वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 25 जनवरी 2021 और 25 जनवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे और क्वेश्चनों से संबंधित उनके महत्वपूर्ण तथ्य विद मैप आपको दिखाए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था कि हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है। तो अभी इस क्वेश्चन का जवाब भी सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अभी 125वीं जयंती 23 जनवरी को मनाई गई है और इन्हीं के नाम पर हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रेन के नाम से रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। यह घोषणा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस की रूप में मनाने की घोषणा की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी कटक उड़ीसा में हुआ था और इनकी मृत्यु के बारे में विवाद है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी और 18 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के साथ में मिलकर के आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और 1944 ईस्वी में बर्मा में इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आज के प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया है। तो अभी 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया है और इसी दिन राष्ट्रीय बाल बालिका दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल बालिका दिवस मनाने के पीछे ये 2009 से मनाया जाता है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी 2009 में बाल बालिका दिवस मनाने की, और यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये 24 जनवरी 1966 ईस्वी को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसलिए ये जो बाल बालिका दिवस है वो भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है 11 नवंबर को। और यह दिवस यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2008 से मनाया जाता है। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1988 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को विकास में शिक्षा की भूमिका को चिन्हित करने के लिए पारित संकल्प के बाद 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। यानी कि पहली बार 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था और तब से यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का विषय है लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस, यानी कि लोग ग्रह समृद्धि और शांति के लिए सीखना। और हमने अभी बताया कि इस दिवस के अलावा आज के 24 तारीख को बाल बालिका दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उन्हीं की याद में ये जो है 2009 से महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल बालिका दिवस की शुरुआत हुई थी और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 24 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में षष्ठी गोस्वामी किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है। तो अभी षष्ठी गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है। अब ये उत्तराखंड की बनी है तो पहले उत्तराखंड देख लेते हैं। ये देखिए मैप में यही है उत्तराखंड और यहीं की अभी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री षष्ठी गोस्वामी बनी हैं।
अब उत्तराखंड ये है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और यहाँ की राजधानी देहरादून है। और यहाँ की भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी गैरसैंड, यानी कि समर कैपिटल गैरसैंड बनाई गई थी। और यहाँ के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही हैं। और यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य में गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य और गोविंद वन्य जीव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा अस्फोट वन्य जीव अभ्यारण्य है और कस्तूरी मृग बिहार वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर है। अब ये सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए यहाँ की मुख्यमंत्री बनी हैं। ये देखिए इमेज में, यही है सृष्टि गोस्वामी, इन्हीं को भी उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में विधान भवन में बाल सभा सत्र के आयोजन के दौरान सृष्टि गोस्वामी, यहाँ पे श्रेष्ठ हो गया है, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन की मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। सृष्टि सरकार में चल रही योजनाओं जैसे आयुष्मान योजना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, होम स्टे आदि की समीक्षा करेंगी। सृष्टि की उम्र 19 वर्ष है और वे बीएससी एग्रीकल्चर में 7वें सेमेस्टर की छात्रा हैं। इनके पिता प्रवीणपुरी गांव में दुकान करते हैं, जबकि इनकी माता सुधा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। सृष्टि गोस्वामी को 2018 में बाल विधानसभा में कानून निर्माता चुना गया था और वे 2019 में गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप कार्यक्रम में थाईलैंड की भारत की अगुवाई भी कर चुकी हैं और अभी ये 2 साल से आरंभ नामक योजना भी चला रही हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के किस पुलिस स्टेशन में बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है? तो अभी उत्तराखंड के डालन वाला रेलवे स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, डालन वाला। और उत्तराखंड के बारे में हमने अभी आपको बताया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है और नरेंद्र चंचल एक भजन गायक थे, इनका भी निधन हो, ये थे नरेंद्र चंचल, इनका भी निधन हो गया है, भजन गायक थे। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1940 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था और उनकी मृत्यु 22 जनवरी 2021 को हो गई है। ये एक भारतीय गायक थे जो धार्मिक गीतों भजन गाते थे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, भजन गायक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गोवा की राजधानी पणजी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रवासी ग्रामीण श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के निर्माण में प्रभावी मदद करेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में चींटी की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है, इस प्रजाति का क्या नाम है? तो अभी भारत में केरल और तमिलनाडु राज्यों में चींटी की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है। इस प्रजाति का नाम है उकेरिया जोशी, यानी कि उकेरिया जोशी यह प्रजाति है। ये देखिए, यही है चींटी उकेरिया जोशी, ये भी इसकी एक दुर्लभ प्रजाति केरल और तमिलनाडु में खोजी गई है। अभी हाल ही में केरल और तमिलनाडु राज्य में उकेरिया जोशी चींटी की दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में खोजी गई चींटी की इस प्रजाति का नाम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, उकेरिया जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 के माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो अभी निखिल श्रीवास्तव को, ये एक भारतीय गणितज्ञ हैं जिनको 2021 के माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन
नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो ये निखिल श्रीवास्तव हैं, इनको ही अभी 2021 के माइकल एवं शील्ड हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। ये देखिए मैप में, यही है निखिल श्रीवास्तव। हाल ही में भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव और 2 अन्य माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। यह पुरस्कार केडिसन, सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ के प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रामानुजन एक भारत के एक जाने माने गणितज्ञ थे। इस पुरस्कार में 1 मेडल और $1,00,000 दिए जाएंगे। इसमें इतनी $1,00,000 राशि और 1 मेडल दिया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, निखिल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी चलाई गई है। इसका नाम है वासुकी। इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो अभी भारत की जो सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी चलाई गई है, इसकी लंबाई है लगभग 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई है, जिसका नाम वासुकी है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है। भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर ने इस मालगाड़ी में मालवाहक कोच के 5 इंजन लगाए हैं और इसमें 295 बोगियां हैं। इस मालगाड़ी को भिलाई डी कोबिन से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चलाया जाएगा और ये भारत की इतनी बड़ी चलने वाली गाड़ी है। इससे पहले भारत में शेषनाग मालगाड़ी चली थी जिसमें 3 डिब्बे लगे हुए, जिसमें 4 डिब्बे लगे हुए थे और 4 ट्रेनों को जोड़कर वह रेलगाड़ी चलाई गई थी। इससे पूर्व भी 3 ट्रेनों को जोड़कर एनाकोडा ट्रेन चलाई गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, लगभग 3.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा डाटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो अभी उत्तर प्रदेश का दूसरा डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का दूसरा डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में स्थापित होगा। यह 6 एकड़ जमीन में यह सेंटर बनेगा। इसमें जापानी कंपनी NTT लिमिटेड 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे पहले हीरा नदानी समूह को 6,000 करोड़ रुपए निवेश वाले डाटा सेंटर की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टॉक शो होस्ट लैरी किंग का निधन हो गया है। वे कहाँ के थे? तो अभी टॉक शो होस्ट लैरी किंग का निधन हो गया है, ये अमेरिका के थे। ये हैं टॉक शो होस्ट लैरी किंग और इन्हीं का भी निधन हो गया है। अमेरिका के चर्चित टॉक शो होस्ट लैरी किंग का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यहाँ पे टॉक है, टॉक शो होस्ट लैरी किंग का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किंग दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों, नेताओं, फिल्म जगत की हस्तियों व अन्य लोगों का पिछले 6 दशक से करीब 50,000 से अधिक साक्षात्कार लेने वाले मशहूर थे। अब ये अमेरिका के थे। ये देखिए मैप में, ये है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका, कनाडा है। यहाँ के भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, जो अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी हैं, जो 49वें नंबर की अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, और ये अश्वेत प्रथम अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। और ये यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, वे ऐसे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने अपने एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, अमेरिका। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं डाउट है तो आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उस समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।